प्रिय बच्चों, वातायन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह है वचन। और जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें वचन का जो हमारा पाठ्यक्रम निर्धारित है उसे 2 अंक 3 अंक के क्वेश्चन निश्चित पूछे जा रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यदि आप वचन को पूरे मनोयोग से अध्ययन करेंगे तो आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको कोई असुविधा नहीं होगी। वचन क्या है पहले हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हर परीक्षा एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और परीक्षा को समझने के लिए इस बात को समझना पड़ेगा कि हम छोटी छोटी बात को किस प्रकार से समझते हैं। हमारा जो दृष्टिकोण होता है वह इस प्रकार से हो कि हम छोटे से छोटे जो भी प्रश्न आ रहे हैं उनको कैसे हल करें। अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। यानी शब्द वो एक रूप में आ रहा है या उसके अनेक रूप हो रहे हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। बच्चों आगे देखते हैं एक वचन और ये बहुवचन। पहला हो गया हमारा एक वचन और दूसरा हो गया बहुवचन। अगर हम वचन को देख रहे हैं जिससे उसके एक रूप होने का, एक होने का यानी संख्या में एक होने का, संख्या में एक होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहेंगे। और जहां पर एक से अधिक होने का बोध हो, एक से अधिक, एक से अधिक अगर है तो फिर आपका फिर बहुवचन हो जाएगा। कहने का से हो गया कि उन वस्तुओं का या उन व्यक्तियों का जहां पर एक से अधिक होने की मुझे आभास हो रहा हो, ज्ञान हो रहा हो, निश्चित रूप से फिर वो हमारा बहुवचन हो जाता है। वहां पर एक नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं वो स्नातक तो कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों को समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर मेरा प्रयास ये है कि हर छोटी छोटी समस्या का निराकरण किया जाए। बच्चों यहाँ पर वचन के मुख्य 2 भेद हैं। पहला होता है गणनीय और दूसरा होता है अगणनीय। अब गणनीय क्या होता है? गणनीय की दृष्टि से अगर हम देखें तो वे जो संख्याएं या जो संज्ञाएं जिनकी हम गणना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं पुस्तक, पुस्तक हो गया, या लड़का हो गया, या लड़के हो गए। तो इसमें क्या कर पा रहे हैं? लड़का है एक वचन में हो गया, लड़के हैं बहुवचन में हो गया, पुस्तक है एक वचन हो गया, अगर यही पुस्तकें हो गई तो फिर बहुवचन हो गया। तो जहां पर हम गणना कर लेते हैं, जहां पर हम गणना करके ये समझ लेते हैं कि संख्याओं की गिनती की जा सकती है, मेजें हो गई, पुस्तकें हो गई, लड़के हो गए, लेकिन जहां पर हम गणना नहीं कर पाते हैं वहां पर अगणनीय होता है। उन संज्ञाओं को हम क्या कहते हैं? वहां पर अगणनीय होता है। जैसे आपका हो गया सोना, सोना हो गया, जैसे आटा हो गया, चांदी हो गया। बच्चों इनकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। ऐसे इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? अगणनीय में रखते हैं। जहां पर गणना कर सके वो गणनीय हो गई, जो अगणना नहीं कर सकते हैं वो अगणनीय हो गई हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम शब्दों के संख्या के संज्ञाओं के किस रूप को कैसे प्रयोग करते हैं। मुख्य बात आपके समझनी है कि संज्ञाओं का एक वचन और बहुवचन बहुत कुछ उनके प्रयोग पर निर्भर करता है। हमारा प्रयोग कैसे हो रहा है, और हम आपको कुछ अपवाद लेकर के प्रारंभ करते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही लंबा टॉपिक है और इसको हम 2 भागों में देने जा रहे हैं। प्रथम भाग आज आप देखेंगे। पहला हुआ कि आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। पहला सूत्र हो गया आदर। अगर हमें आदर प्रकट करना है तो वहां पर एक वचन के स्थान पर क्या करेंगे? हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। हमने एक उदाहरण लिखा है, गांधी जी महान थे। अब देखो, गांधी जी महान थे, बहुवचन, अर्थात यहां पर गांधी जी के प्रति आदर श्रद्धा प्रकट करनी है। तो फिर हम निश्चित रूप से मानते हैं कि यह आपका यहां पर एक वचन में होते हुए भी बहुवचन आएगा। उदाहरण ले लें आप दूसरा, पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं।
पिताजी एक, आ रहे हैं बहुवचन। क्योंकि पिताजी सम्मानित है, तो जहां पर आदर प्रकट करना है, या प्रधानाचार्य जी पढ़ा रहे हैं, प्रधानाचार्य जी पढ़ा रहे हैं, तो आपका क्या हो गया, एक वचन। लेकिन एक वचन के स्थान पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। दूसरा नियम देखते हैं, अपना अधिकार, अभिमान और बड़प्पन, चाहे अधिकार की बात हो, चाहे अभिमान की बात हो, या बड़प्पन की बात हो, वहां मैं के स्थान पर मैं हम का प्रयोग होता है। वहां पर क्या होता है, मैं के स्थान पर हम का पर हम यानी जो बहुवचन है उसका प्रयोग होता है। जैसे हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। क्यों हो गया, क्योंकि अपना अधिकार, अभिमान और बड़प्पन, इनको प्रकट करने के लिए ज्यादा तक मैं के स्थान पर हम बहुवचन का ही प्रयोग होता है, जैसे कि हम जा रहे हैं। तीसरा इसी प्रकार से नियम है, जो कुछ अलग ना हट करके होता है, कुछ संज्ञाएं, संज्ञा शब्द वो सदैव बहुवचन में ही होते हैं। अगर हम देखेंगे तो जहां पर होता है, जैसे आपका हो गया लोग दर्शन कर रहे हैं, लोग, या आपका इसी प्रकार से और देखेंगे तो संज्ञाओं में जैसे प्रजा हो गया, प्रजा का प्रयोग भी आपका बहुवचन में ही होता है। लोग हो गया है, प्रजा हो गई। जैसे आप देखेंगे रोम, या आप देखो प्राण, ऐसे कुछ शब्द होते हैं, जैसे प्राण निकल गए। अब बच्चों प्राण तो एक ही होता है, प्राण बहुत सारे तो नहीं होते शरीर में, लेकिन प्राण एक होने पर भी इसका प्रयोग आप बहुवचन में कर रहे हैं। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन में ही होता है, जैसे होश उड़ गए, आंसू आ गए, आंसू। इस प्रकार से कई शब्द ऐसे हैं जो अपवाद रूप में होते हैं, जिनका प्रयोग हम सदैव एक वचन में ना करके उन्हें हम बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देख रहे हैं तो बच्चों हमने कुछ यहाँ पर शब्द नोट किए हैं जो आपके लिए कार्य करेंगे, और मुझे विश्वास है कि आप अगर इनको अपनी डायरी में जो नोटबुक आप बना रहे हैं उसमें नोट कर लेंगे तो आपके लिए भविष्य में ये काम करेंगे। जनता, वर्षा, पानी, दूध, आग, इनका सदैव का सदैव जो प्रयोग होता है वह एक वचन में ही ये प्रयुक्त होते हैं। चाहे जनता का करेंगे, वर्षा का करेंगे, पानी का करेंगे, दूध का करेंगे, तो इनका प्रयोग क्या होता है, आपका एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। इन शब्दों का बहुवचन में कोई प्रयोग नहीं होता है। जैसे जनता ने आंदोलन छेड़ दिया, जनता ने आंदोलन छेड़ दिया। अब आप देखें जनता प्रयोग क्या हो रहा है, एक वचन में। जनता जबकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग की इकट्ठा भीड़ हो गई, लेकिन यहां पर जनता ने आंदोलन छेड़ दिया, आपका एक ही वचन में प्रयोग हो रहा है। जैसे आज दूसरा हुआ पानी है, वर्षा है, दूध है, मुझे ठंडा पानी चाहिए। अब देखें एक उदाहरण आप और ले सकते हैं कि मुझे ठंडा पानी चाहिए, एक वचन में प्रयोग हो रहा है, मुझे ठंडा पानी चाहिए। पानी का प्रयोग क्या हो रहा है, इसी प्रकार से दूध है, आग है, इन सदैव शब्दों का जो संज्ञा शब्द हैं इनका प्रयोग क्या होता है बच्चों, एक वचन में ही होता है। बच्चों आगे देखते हैं कि कुछ एक वचन शब्द गण, लोग, जन, वृंद आदि समूहवाचक शब्दों के साथ जोड़ करके उपवचन बनाते हैं। हम लगातार ये देख रहे हैं कि जो अपवाद हैं, जो अलग नियम से अलग हट करके नियम बताए जा रहे हैं कि कहां पर हमें एक वचन शब्द दिए जा रहे हैं और इनका बहुवचन क्या होगा। कुछ शब्दों में अगर हम देखेंगे तो वहां पर गण, लोग, जन, वृंद, इन शब्दों को जोड़ करके हम शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण आप मान लें, अध्यापक गण, अध्यापक गण यहां बैठे, यहां बैठे। अब आप अध्यापक गण देखें, बहुवचन बनाने के लिए क्या किया गया कि केवल आपको अध्यापक में गण को और जोड़ दिया गया।
अध्यापक में क्या किया गया, गण को उसमें जोड़ दिया गया और जोड़ करके इसको अध्यापक को बहुवचन बना दिया गया है। प्रजाजन, जन देख लीजिए आप, दूसरा है कि प्रजाजन अनुशासन को माने, अनुशासन को माने, प्रजाजन बहुवचन बना दिया गया। बच्चों इसी प्रकार से कई वाक्य हो सकते हैं जिनमें आप समझ सकते हैं, मजदूर लोग अपने काम पर जाएं, लोग लग गया, आप देख रहे हैं, तो गण भी लग गया, जन भी लग गया, लोग भी लग गया, वृंद भी। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हम इन शब्दों को, जो समूहवाचक शब्द हैं, इनको जोड़ करके हम बहुवचन का निर्माण कर देते हैं और इस बात को हम समझ लेते हैं। दूसरा एक दिया है, नियम बताया गया कि भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। जरा इस बात को फिर से गौर से देखें, बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये कि भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, वो एक ही वचन में प्रयुक्त होती हैं। जैसे उदाहरण देखें आप, प्रेम किया नहीं जाता, किया नहीं जाता हो जाता है, ठीक कर ले इसको, जाता हो जाता है। अब प्रेम किया नहीं जाता एक वचन में, भाववाचक संज्ञा है आपकी, प्रेम क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगर प्रेम भाववाचक संज्ञा है तो प्रेम किया नहीं जाता हो जाता है। प्रेम किया नहीं जाता एक वचन में है, ध्यान रखेंगे आप, प्रेम भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जितनी भी आएंगी, ये जितनी भी होती हैं, वो क्या होती हैं आपका, यहां पर उनको हम एक वचन में प्रयुक्त करते हैं। जैसे आमों में मिठास है, इन आमों में मिठास है। अब देखिए आप, इन आमों में मिठास है, मिठास है, मिठास है, मिठास, आमों बहुवचन होने के बावजूद भी आपका मिठास है, भाववाचक संज्ञा। जहां पर भाववाचक संज्ञा होंगी वहां पर आपका एक वचन ही प्रयोग किया जाएगा और इस प्रकार से हो जाएगा, इन आमों में मिठास है। क्यों हो जाता है इस बात को आप समझिए, क्योंकि भाववाचक संज्ञा एक वचन में ही ये प्रयुक्त होती हैं। दूसरा है, धातुओं का बोध कराने वाली संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। फिर आ गया आपका नियम कि जहां पर धातुओं का प्रयोग होता है वहां पर आपका एक वचन ही प्रयुक्त होता है। जैसे कहा जाए आपका सोना, सोना अधिक चमकीला है, अधिक चमकीला है, सोना अधिक चमकीला है, एक वचन में प्रयुक्त हो रहा है। जितनी भी संज्ञाएं आएंगी इनको हम क्या करते हैं, एक वचन में प्रयोग करते हैं। धातुओं के जैसा जितनी भी ये बोध कराने वाली संज्ञाएं होंगी, जैसे लोहा गर्म है, लोहा गर्म है, तो लोहा क्या है आपका धातु है और धातु को हम जब करेंगे तो आपका एक वचन में ही प्रयुक्त होगा। बच्चों इसके साथ साथ तमाम सारे ऐसे नियम होते हैं जो वचनों को बदलने में बड़े ही कारगर सिद्ध होते हैं और उन्हें हमें समझना पड़ता है। अगर हम उदाहरण से देखें, एक उदाहरण आपको दे रहे हैं और यहां से हम समझने का प्रयास करें कि जो वचन हमारे एक वचन से बहुवचन ये बदलने के नियम होते हैं ये कैसे काम करते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम देख रहे हैं तो हम अगर देखें कि उसके पास कारें हैं, जरा उदाहरण गौर से देखिएगा आप, उसके पास कारें हैं, कारें हैं। अब प्रश्न हुआ कारें क्या है, बहुवचन हो गया, उसके पास कारें हैं। और अगर हम यही कर दें कि वे कारों पर सवार हैं, कारों पर सवार हैं। अब मेरा सवाल आपसे है कि उसके पास कारें हैं, बहुवचन, वे कारों पे सवार हैं, बहुवचन, तो यहां कारें हैं और यहां कारों हैं, ऐसा क्यों हो गया, क्यों हो गया ऐसा? इसको समझना पड़ेगा आपको कि ये दोनों बहुवचन में होने के बावजूद फिर दोनों प्रकार का अंतर क्यों हो गया। क्योंकि बच्चों इसके लिए एक आपका नियम होता है और जिसको हम ये कहते हैं कि ये विभक्ति, यहां पर एक नियम होता है निर्विभक्ति रूप, निर्विभक्ति रूप, और दूसरा होता है सविभक्ति रूप।
सविभक्ति। सविभक्ति रूप, इसे समझें आप। निर्विभक्ति अर्थात बिना विभक्ति के, बिना विभक्ति के। और सविभक्ति यानी स जुड़ा हुआ है, और समझते इस बात को, विभक्ति सहित। जहां पर बिना विभक्ति के अर्थात जिस रूप में वो कहा जा रहा है उसी रूप में उसको अगर हम लिख रहे हैं तो वह बिना विभक्ति के रूप हो गया। और सविभक्ति में आप देख रहे हो कि उसके वे कारों पर सवार हैं। अविभक्ति क्या है? जैसे आप जब प्रयोग करेंगे तो मैं, को, पर, ये जो शब्द लगे होते हैं ये विभक्ति होते हैं। यानी इन शब्दों के माध्यम से हम देखते हैं कि इन विभक्तियों को पहचान करके, और चूंकि ये शब्द ये बताते हैं कि हमारा बहुवचन किस प्रकार से बनेगा, उसके पास कार्य हैं और वे कारों पे सवार हैं। बच्चों यहाँ पर चूंकि जो हमारा बहुवचन है वो दो प्रकार का हो गया, और बहुवचन हमारा क्या हो गया? एक तो जो विभक्ति सहित है और एक जो बिना विभक्ति के है। इसलिए यहाँ पर क्योंकि दोनों में इसमें आपका निर्विभक्ति रूप है और इसमें आपका ये आपका जो सविभक्ति रूप है, यहाँ पर का प्रयोग हो गया तो वे कारों पर सवार है। अब इसी प्रकार से आपका आता है कि आगे देखा हम आपको देखेंगे, जैसे आपका हो गया लड़का, लड़का हो गया। अब हम जानते हैं कि जो लड़का है वो लड़के बन जाता है। लड़का का बहुवचन आप बनाएंगे तो लड़के बन जाएगा, लेकिन प्रश्न उठता है कि लड़का का लड़के कैसे बन जाता है? क्योंकि बच्चों जो अकारांत संज्ञा शब्द होते हैं, अकारांत, जरा ध्यान दीजिएगा आप, अकारांत, अकारांत, अकारांत का मतलब हो गया कि ये जो लड़का शब्द आपका है ये अंत में क्या बना हुआ है? ये आपका का हो गया, और का से आपका आ स्वर छिपा हुआ है, आ। तो ये जो का बना हुआ है ये आपका कहलाता है, क्या कहलाएगा? अकारांत। अकारांत का मतलब हुआ कि जैसे आपका नदी शब्द हो गया, फिर समझिए आप इस बात को। नदी, नदी में अंतिम अक्षर क्या है? आपका दा है, और दा में क्या मात्रा लगी है? आपकी लगी है ई की, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका होगा इकारांत। क्या कहलाएगा? इकारांत। तो ये जो लड़का है, ये लड़का, आगे हम लोग इस बात को समझेंगे कि जितने भी आपके जो ये पुल्लिंग संज्ञा शब्द हैं, ध्यान रखेंगे हमारे यहाँ दो प्रकार के शब्द हो जाएंगे, एक पुल्लिंग हो जाएगा और दूसरा स्त्रीलिंग हो गया। तो जो पुल्लिंग शब्द का एक वचन से बहुवचन बदलने का नियम है वह अलग होता है, और जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उनके अकारांत या इकारांत शब्दों के एक वचन से बहुवचन बदलने का नियम अलग होता है। लड़का हो गया। अब लड़का में आपका जो आ होता है, जहां पर पुल्लिंग है, इस बात समझिए आप, जहां पर पुल्लिंग आपका आ है वह बहुवचन बनाने के लिए आपका ए हो जाता है। बहुवचन बनाने के लिए क्या हो जाएगा? लड़का है तो आपका सीधे सीधे यहां पर लड़का का क्या हो जाएगा? कुछ नहीं करना, और जहां आ है वो लड़के हो गया। आपकी समझ में आ रहा होगा। लेकिन इसी को अगर हम देख रहे हैं, अगर हम स्त्रीलिंग में देखें कि स्त्रीलिंग में आपको बनाना है तो वहां पर जैसे आपका आंख हो गया, शब्द हुआ आंख। अब आंख आपका स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग क्या है? ये अकारांत, ये भी है आपका आकारांत है। लड़का पुल्लिंग आकारांत है, स्त्रीलिंग में क्या है? आंख है। आंख की आपकी क्या है? हो गया आपका, हो जाता है आंखें। देखें आप, आंखें। तो ये आंख से आंखें हुआ, लेकिन लड़के नहीं हुआ। यहां पे लड़के नहीं हुआ, यहां क्या हुआ? केवल आपका हुआ लड़के। तो यह क्यों हुआ? क्योंकि पुल्लिंग अकारांत में आ के स्थान पर आपको केवल ए जोड़ना होता है। बच्चा जहां पर लड़का है, जैसे लड़का हो गया है, जैसे आपका घड़ा हो गया, आपका घड़े हो गया, क्योंकि आपका पुल्लिंग अकारांत है, घड़े हो गया। जैसे घोड़ा हो गया आपका, तो घोड़ा का आपने क्या कर दिया? आपने कर दिया घोड़े, क्योंकि अकारांत है। लेकिन अब जब आप स्त्रीलिंग में जाओगे इसी अकारांत में, तो आपका हो गया कलम। अब कलम को आप जब बनाओगे तो कलम, ठीक है। अब कलम चूंकि स्त्रीलिंग अकारांत है, ये क्या है? स्त्रीलिंग अकारांत। इस बात को आप समझ गए। आंख स्त्रीलिंग अकारांत, तो यहां पर क्या हो जाएगा? हो जाएगा कलमे।
देखें आप फिर से देखते रहें, कल में, और यहां पर ए के बाद आपकी बिंदी लग रही है, जबकि पुल्लिंग में ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों के नियम बच्चों अलग है। अगर आपका पुल्लिंग अकारांत है तो केवल ए लगेगा, और जब आपका ये आता है स्त्रीलिंग अकारांत लगा है तो वहां पर आ के बाद आ के जगह आपको केवल ए करना है, ये ऐसे आता है। यानी जहां पर भी स्त्रीलिंग का अकारांत है तो आंख हो गया आंखें हो गया, कलम हो गया कलमे हो गया, लेकिन घोड़े में ऐसा नहीं होगा। घोड़े में घोड़ा हो गया घोड़े हो गए, लड़का हो गया लड़के हो गए, पंखा हो गया पंखे हो गए। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जैसे दाना हो गया दाने हो गए, दाना हो गया आपका दाने हो गए, उसमें सीधे सीधे ए जाएगा। लेकिन अगर स्त्रीलिंग में हम देख रहे हैं तो स्त्रीलिंग में हो गया रात, अब रात हो गया तो क्या हो जाएगा, रातें हो गया। जैसे आपका हो गया बात, अब कोई भी देखो शब्द जो अगर स्त्रीलिंग में देखेंगे तो आपका हो गया रात, तो आप क्या करोगे, आप वो कर देंगे रातें, रातें। बात हो गया, बात का क्या हो गया, आपका हो गया बातें। बच्चों इस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के जो नियम हैं वो वचन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। और आगे का जो हमारा वीडियो आएगा, जो हमारा दूसरा पार्ट आएगा, उसमें हम जो भी इकारांत है उकारांत और जितने भी बच रहे हैं, जैसे आपका राजू हो गया राजू। अब राजू में क्या है, ये आप देखो अंतिम अक्षर क्या है, जा है, और जा के साथ क्या जुड़ा है, उ जुड़ा है, उ, यानी ये आपका हो गया उकारांत। उकारांत आपको समझना है। अकारांत, इकारांत, उकारांत, एकारांत, ये जो अंतिम शब्द होते हैं ये किससे समाप्त होते हैं, ये दूसरे वीडियो में हम लोग बृहद चर्चा करेंगे। आशा है कि इस वीडियो में जितना भी दिया गया है वो आपके लिए बड़ा ही उपयोगी विषय वस्तु है, और इसे आप गहराई के साथ अध्ययन करेंगे, निश्चित रूप से जो आगे आने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए ये उपयोगी सिद्ध होंगे। पुनः मैं एक बात आपसे लगातार कहता हूं कि जिन बच्चों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बताएं हिंदी को, उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और लाइक तो आप करते ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है।